हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं वापस आ गई हूँ अपने रूटीन पर, क्योंकि दशहरे की छुट्टी हुई थी उसमें, और फिर मेरी भी अपनी छुट्टी मैंने ली हुई थी। तो कुल मिला के एक हफ्ते की छुट्टी मैं घर पे एंजॉय करके आई हूँ और वापस वही रूटीन फॉलो होने जा रहा है आज। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तो कुछ कुछ बातें आप लोग को जानने को मिलेंगी। तो इधर आपको दिखाती हूँ। आज मैं सुबह टिफ़िन में बनाऊँगी करेले, और करेले काट लिए हैं। अभी अभी आटा गूँथने जा रही हूँ। आटा गूँथ लूँगी, फिर नहा के आऊँगी, थोड़ा भी झाड़ू वाड़ू लगा के नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करूँगी खाना पीना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ दिनों से मीन्स दशहरे की छुट्टी थी उसमें घर गई हुई थी, तो इस वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर मेरे वीडियोस आएँ, क्योंकि कुछ लोग बोल भी रहे थे कि आपकी तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं। तो मेरी तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक है। हाँ, घर गई थी तो वहाँ पे थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करना था, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं वीडियो वगैरह अपलोड किए। हाँ, जिस दिन गई थी उस दिन तो लाइव आई हुई थी। और बस कुछ दिन और हैं, फिर मेरा 7th मंथ मीन्स स्टार्ट हो जाएगा। मैं 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर करूँगी। और सच बताएं तो फ्रेंड्स, ये जो प्रेगनेंसी है ना, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे अब जैसे डर भी लग रहा है, और क्या ही बताऊँ, और मुश्किल भी होता जा रहा है। मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत टफ था, सेकंड तो इजी था, मीन्स कह सकते हैं। मतलब सब कुछ बहुत स्मूथ आसानी से चला है। बट अभी 3rd मुझे लग रहा है जैसे जैसे मेरा वेट अब बढ़ रहा है पेट का, और मेरा भी, तो वैसे टफ़ लग रहा है। तो आप लोग जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी, कुछ बताना, हेल्प होगी मेरी। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था, और आज पोछा नहीं लगाया रूम में। और उसके बाद मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद थोड़ा सा मैं धूप जला देती हूँ रूम में। और उसके बाद लोटे में रहता है जल, तो मैं छत पे तुलसी माता का पौधा है तो उसमें जल दे देती हूँ। और बहुत ज़्यादा तो पूजा पाठ में करती नहीं, बट हाँ, जितना करती हूँ थोड़ा बहुत करने से मन जो है शांत रहता है, भटकता नहीं है। तो इसीलिए पूजा पाठ में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और अभी नहा लिया है मैंने, फिर उसके बाद अभी खाना भी बनाना है, तो फटाफट मैं खाना बनाऊंगी इसके बाद, और बस खा के फिर स्कूल के लिए निकल जाना है। क्योंकि जब से ऑनलाइन अटेंडेंस की आफत ये हो गई है ना, तब से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुबह टाइम से जाना, फिर शाम को टाइम से आना। और सच तो ये है फ्रेंड्स कि शाम को ना आते आते, तो अगर आप 4:30 बजे वहाँ से निकलते हो, फिर रास्ते में टाइम लगता है। मान लो मैं तो नज़दीक रहती हूँ, बट जो लोग यहाँ से दूर रहते हैं, मीन्स 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और अंधेरा भी हो जाता है। अभी आपको लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कितना टाइम हो जाता है। और पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स खाए जो भिगा के रखे थे। और यहाँ पे देखो, मेरा जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई ना, चेहरा मेरा ऐसे ही काला पड़ गया है, और गले में ये जो है ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। तो आप भी बताइएगा किसको किसको ऐसा हुआ है। और मैंने अपनी दीदी से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे भी हुआ था। और देखने में सच बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, जो टैनिंग गले की हुई है। ऐसा लगता है कि गंदा हुआ है गला। बट सच बताऊँ तो मैं इसकी बहुत ऐसे करती हूँ नहाते वहाते वक्त, बट ये हटता नहीं है, मीन्स टैनिंग हुई है। और ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद ये खीर था मेरे पास शाम वाला, तो मैंने इसको खा लिया। और इसको खाने के बाद तो मैंने खाना बनाया, और बनाया करेले की सब्ज़ी। और सच बताऊँ तो आज जो करेले की सब्ज़ी बनाई थी वो थोड़ी सी तीखी बन गई थी, और रोटी बनाया था। और बनाने के बाद फिर मैंने इसको पैक कर लिया अपना टिफ़िन। खीर खाया था तो आज मैंने एक ही रोटी खाया, और मैं टिफ़िन में थोड़ा ज़्यादा रोटी रख लेती हूँ, मीन्स 3 रोटी रख लेती हूँ,
क्योंकि कभी कभी मैं मिड डे मील भी खा लेती हूँ और कभी कभी नहीं खाती हूँ। और आज मैंने इसलिए भी टिफ़िन में थोड़ा ज़्यादा रख लिया क्योंकि मेरे पास कोई फ्रूट्स नहीं था और मैं आज ही घर से आई हूँ, आज नहीं कल आई थी, तो कुछ मैं ले नहीं पाई, तो इस वजह से। और आज वापस आते टाइम सारा सामान लेके आऊँगी। किचन वगैरह में बहुत चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं। तो आप में से जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और वर्किंग वुमेन भी हैं, आप लोग कुछ सजेस्ट करिएगा, क्योंकि मैं एग वगैरह भी नहीं खा रही हूँ, तो और दाल खाने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि अभी मैं जब स्कूल से आऊँगी तो शाम में मैं दाल बना लूँगी और रोटी सुबह में थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया करूँगी। तो या तो दाल चावल थोड़ा सा शाम में बना के वो ताज़ा हो जाएगा और रोटी सुबह वाला रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप लोग कुछ बताइएगा कि मैं ऐसा करूँ तो ठीक रहेगा क्या, क्योंकि सुबह तो उतना खवाता नहीं है, फिर मैं रोटी खाती हूँ और दूध भी रहता है तो दूध आधा गिलास दूध पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी थोड़ा सा, क्योंकि स्कूल जाना है तो थोड़ा बहुत रेडी तो होना पड़ेगा ही। और बस बैग में अपना टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर लिया है एंड इसके बाद अब मैं चली जाऊँगी स्कूल। फिर आएंगे तो जो हालत रहेगी, अभी तो फ्रेश वगैरह लग रही हूँ, ताज़ा ताज़ा, बट आने के बाद चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। और यहाँ पे मेरे हाथ में चोट लगी हुई है ना, जो मैं स्कूटी से गिर गई थी, तो इस वजह से ये बाजू जो है ऊपर ही रहता है, नीचे रहता है तो उसमें लगता है कि हाँ कि वो चुभ रहा है। और यहाँ पे मैं क्लास 5th में गई थी, तो ये लोग कुछ पर्यावरण का जो कार्य पुस्तिका है उसमें सिंचाई के साधन मैं पढ़ा रही थी उन लोग को। तो जो मॉडर्न में सिंचाई के साधन है वो ड्रिप या फिर बौछार वाला जो है, स्प्रिंकलर वाली पद्धति, तो कोई कोई ड्रिप बना रहा है, कोई कोई स्प्रिंकलर वाला बना रहा है, बौछार पद्धति का। तो वही मैं देख रही थी कि कौन किस तरह से बना रहा है। वैसे मैंने बोर्ड पे बना दिया था थोड़ा समझाने के लिए। और यहाँ पे सारे बच्चे अपने अपने तरह से पेड़ वगैरह बना रहे हैं। एंड लास्ट पीरियड में मैं गई हुई थी क्लास 1 और 2 में, तो उन लोगों को मैंने लास्ट के 10 मिनट्स के लिए खेलने के लिए टाइम दे दिया था। तो ये क्लास 2 की और 1 की बच्चियां हैं जो यहाँ पे मिट्टी से लड्डू वड्डू बना रही हैं अपना। तो मेरा जो स्कूल है ना पूरा बालू बालू है, तो उन लोग को आसानी से सब हो जाता है। और आज वापस आते टाइम मैं सब कुछ लेके आई थी, पालक लेके आई थी। और आजकल मैं पालक ही, मतलब जब मैं यहाँ पे अकेले खाना बनाती हूँ तो आजकल मैं पालक ही बना रही हूँ। इसके बाद केले लेके आई थी और लेके आई थी सेब। और बहुत ज़्यादा महंगा है सब कुछ, और अनार तो मिल ही नहीं रहा है। कितने दिनों से मैंने अनार नहीं खाया। और मार्केट में तो मैं नारियल पानी पी के आई थी। और यहाँ पे मुझे देख सकते हो, सुबह जैसे गई थी और शाम को मैं कैसे आई हूँ। एंड अभी आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कि क्या है, कैसे है। वैसे बहुत लेट तो हो जाता है और देखो सूरज नहीं दिख रहा है, मेरा पश्चिम इधर ही है। तो देखो बस मतलब सूरज डूब गया है। एंड ये है कि उजाला है थोड़ा थोड़ा। और टाइम देख लीजिए तो टाइम हुआ है 5:15 हुए हैं। और आज मेरे स्टेप जो हैं वो काउंट हुए हैं, 7,500 स्टेप हुए हैं। तो इतने हो जाते हैं लगभग। और इसके बाद फिर मैंने 3 खजूर खाए, खजूर खा के पानी पिया। तो इस तरह से आज का मेरा दिन रहा। वैसे मैं लंच जो मैंने किया था तो उसका वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे रात वाला आज मैंने खाना बनाया है, दाल और चावल इसमें थोड़ा सा बनाया है और रोटी थोड़ी सी है। और जो मैं पालक लेके आई हूँ उसको इसी टाइम साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत काम हो जाता है, इसको साफ़ करने में टाइम भी लगता है। इसको धुल के अभी रख दूँगी और सुबह में, ताकि आसानी से काट के तुरंत सब्ज़ी बना लूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन बीत गया है। और आप लोग बताइएगा आप लोग की जर्नी कैसी चल रही है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं वो लोग भी मुझे कुछ गाइड करिएगा। सो हे एवरीवन, आप सभी ने देखा कि किस तरह से मेरा दिन व्यतीत हो रहा है स्कूल में। और स्कूल का टाइम थोड़ा सा लंबा तो है और आज मैंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है और पिछले कई दिनों से मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही हूँ। और अभी घर जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट की थी, अब फिर मैं घर गई
और घर से कल आई हूँ और आज तो बस स्कूल ही था। तो देखा ना, स्कूल का टाइम इतना लंबा है, आते आते शाम हो जाती। मीन्स जब मैं आई तो सूरज ढल चुका था, बस अंधेरा होना बाकी था और कुछ देर में अंधेरा भी हो गया। तो बस यही कहेंगे बिहार गवर्नमेंट से कि स्कूल का टाइमिंग जो है थोड़ा सा कम कर दें। मीन्स बिना बच्चों के जो हम लोग रहते हैं 4 बजे तक, बस 10 से 4 कर दें। बट क्या ही कर सकते, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो मेरा खाना वाना हो चुका है और बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है, तो अभी चल रहे सोने, क्योंकि सुबह कल फिर वही रूटीन फॉलो करना है। और जो भी होगा, जैसे होगा, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।